देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ प्लस और डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ जो व्यंजक दिया हुआ है इसमें जो भी साइन एक्सचेंज करने के लिए बोला जा रहा है उसको हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो जैसे कि 6 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लिकेशन को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो हमारे पास बचेगा 6 प्लस 9, फिर ब्रैकेट बंद, स्मॉल ब्रैकेट बंद, प्लस, तो प्लस को क्या करेंगे माइनस, फिर 3 डिवाइडेड बाई 2, जहां डिवीजन है उसको क्या कर लेना है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे होता है हमारा मिडिल ब्रैकेट बंद, फिर माइनस है, तो ये जो माइनस है इसको क्या कर लेना है डिवीजन। 7 प्लस 4, फिर जो प्लस है उसको भी तो चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा। 7 प्लस 4 की जगह पे हमने कर लिया 7 माइनस 4, और फिर बंद हो गया बिग ब्रैकेट, फिर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, मल्टीप्लाइड बाई, यानी कि साइन को चेंज करने के बाद ये हुआ। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बोर्डमास के रूल के थ्रू। तो 6 प्लस 9 15, माइनस 3 टू जा 6, डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 15 माइनस 6 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे एक कथन दिया गया है, उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो इस टाइप का जो कथन है यह इनइक्वालिटीज का कथन है, और इसमें हम जब सॉल्व करना होता है तो गेट और कारपेट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। गेट एंड कारपेट का कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा, सपोज कि हमारे पास दो लेटर है P ग्रेटर देन Q, समझने के लिए, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है हम इसको कहेंगे कि इधर से गेट ओपन है और इधर से बंद है। यानी यदि P को हमें Q तक पहुंचाना है तो सही है, P Q तक आ सकता है क्योंकि गेट ओपन है, लेकिन यदि Q को P के तरफ जाना हो तो नहीं जा सकता क्योंकि गेट बंद। ठीक, तो देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। O इज इक्वल टू S इज इक्वल टू T, O को S तक इक्वली पहुंचाना है। क्या यहाँ पे कारपेट है, यहाँ पे भी कारपेट है? नहीं, ये इक्वल टू का मतलब होता है कि कारपेट लगा होना चाहिए। ये इक्वल टू कारपेट है, या फिर यहाँ जहां भी इक्वल टू नीचे वाला साइन है उसको हम कारपेट मान के चलते हैं। तो O को S की तरफ ले जाना है कारपेट पे, यहीं पे बंद है, ये गलत हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर M को P के पास ले जाना है, वो भी कारपेट के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास M है और इसको P के पास ले जाना है। M को यदि P के पास ले जाना हो तो यहीं पे गेट बंद है, ऐसे है, इधर से नहीं आ सकता, गेट बंद है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। समझ रहे हैं आप? जब गेट खुला होगा तो वो एंटर कर सकता है, नहीं तो एंटर नहीं करेगा। यानी एम को यदि पी के पास पहुंचना है तो वो नहीं पहुंच सकता है इस स्टेटमेंट के थ्रू। यहाँ पे अब स्टेटमेंट है कि के को ओ के पास पहुंचना है और ओ को एस के पास पहुंचना है। हमारे पास यहाँ पे है के ओ के पास पहुंच सकता है तो के पी के पास पहुंच सकता है, और के पी के पास पहुंच सकता है और पी से ओ के पास भी पहुंच सकता है क्योंकि गेट खुला हुआ है। तो यहां तक तो ठीक है। अब ओ को एस के पास पहुंचना है, ओ को एस के पास पहुंचना है, ओ के पास ही यहाँ पे बंद है, यानी कि वो एस के पास नहीं पहुंच सकता, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखते हैं कि के को जी के पास पहुंचना है और जी को एस के पास। तो के जी के पास पहुंच सकता है, यहाँ पे के है, यहाँ जी यहाँ पे है,
यानी के एम तक आएगा और फिर जी तक आएगा। दोनों ही कंडीशन में गेट खुला हुआ है, तो यहां तक तो ठीक है, के जे के पास जी के पास आ सकता है। अब यदि जी को एस के पास ले जाना है, जी को एस के पास ले जाना है, तो यहाँ भी गेट खुला हुआ है, टी तक पहुंच जाएगा और फिर गेट खुला हुआ है, एस तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा सही निकला। वैसे ये भी देख सकते हैं कि जब 3 स्टेटमेंट हमने खारिज कर दिए तो बचा हुआ चौथा को बिना देखे भी टिक करके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन कई बार होता है कि हमने कहीं पहले वाले ही जो स्टेटमेंट को निरीक्षण किया तो उसमें ही तो गलती नहीं कर दिया, तो इसलिए चौथे यानी जितने ऑप्शन हैं उनको एक तरीके से वेरीफाई कर लिया जाता है। जब आप एक अधिक नंबर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो फिर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमको सबको वेरीफाई नहीं करना है, देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, तो यहाँ पे हमको सीरीज देखना है। 6, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 24, 28। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस तो 0 है, फिर डिफरेंस 2 है, फिर डिफरेंस डायरेक्ट 16 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। लेकिन ये यहाँ देखें कि 6 को 6 यदि मल्टीप्लाई के थ्रू देखा जाए तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, फिर यहाँ +2 किया तो 8 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 3 से किया तो 24 हो गया, फिर +4 किया तो 28 हो गया। यानी कि एक से मल्टीप्लाई, फिर अगले से प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, तो +4 हो चुका है। अगला जो भी नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 28 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 140 हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। दी गए अक्षर समूह श्रृंखला को देखें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। एक श्रृंखला दिया हुआ है, अब प्रश्न बोल रहा है कि यदि प्रत्येक अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी ए की जगह पे बी, के बाद एल, तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में ठीक 2 स्वर होंगे? स्वर का मतलब यहां भवेल से है, तो चेंज करके देखते हैं। ए के बाद बी, के बाद एल, एम के बाद एन, जी के बाद एच, इसमें एक भी वॉवेल नहीं आया। इसको देखते हैं। आर के बाद एस, टी के बाद यू, डी के बाद ई, सी के बाद डी, इसमें 2 है। फिर अगला देखते हैं, डब्ल्यू के बाद एक्स, क्यू के बाद आर, सी के बाद डी, टी के बाद यू, इसमें एक ही है, यानी ये भी नहीं कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। हमको ठीक 2 स्वर वाले चाहिए। फाइल में पी के बाद क्यू, आई के बाद जे, एल के बाद एम, ई के बाद एफ, इसमें भी एक भी वॉयल नहीं है। वी टी एक्स एफ में भी के बाद डब्ल्यू, यू, वाई, जी, इसमें भी 2 नहीं है। एच आर एक्स डब्ल्यू को देखते हैं। एच के बाद आई, आर के बाद एस, एक्स के बाद वाई, डब्ल्यू के बाद एक्स, यानी हमारे पास केवल एक ऐसा ग्रुप मिला जिसमें 2 वॉवेल मिले हैं। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं करना था, जो भी लेटर है उसके आगे वाला लेटर हमको पुट कर देना है और उसमें देख लेना है कि किस ग्रुप में 2 वॉवेल मिल रहे हैं। जिसमें 2 वॉवेल मिला वो हमारा आंसर है। इस प्रश्न में कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। ठीक, ये भी इनइक्वालिटीज का है, तो जब भी हम इनइक्वालिटीज के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वो गेट और कारपेट के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब हमको वेरीफाई करते जाना है। तो इसको ऐसे देखेंगे कि y को भेजना है के पास और वो भी कारपेट पे होते हुए। ये आज ठीक से इसका इरेजर काम नहीं कर रहा है। y को के पास भेजना है, हमारे पास y यहाँ पे है और के पास भेजना है। y p के पास आ सकता है, गेट खुला हुआ है,
P को K के पास नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे P इधर है, K इधर है, और ये गेट बंद है P की तरफ से, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। W को D के पास ले जाना है, और वो भी कारपेट पे होते हुए। तो देखते हैं, हमारा W यहाँ पे है और D के पास लाना है। W E के पास आएगा, गेट खुला है, कारपेट बिछा हुआ है, और E से D के पास भी आएगा, क्योंकि गेट खुला हुआ है और नीचे कारपेट भी बिछा हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। बढ़ने को हम आगे बढ़ सकते हैं, पर देख लेते हैं डी एन के पास जा सकता है कि नहीं। तो डी यहाँ है, एन यहाँ है, डी के जस्ट बगल में बंद है गेट, नहीं आगे जा सकता है। एन ई के पास जा सकता है, एन कहाँ है हमारा, यहाँ है। एन सॉरी ई एन के पास जा सकता है, ई डब्ल्यू के पास जा सकता है, पर एन के पास नहीं जा सकता। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और छठवां पद पांचवें पद से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पे 15 के साथ दे रखा है 4913, 11 के साथ दे रखा है 2197। तो यदि जिन्होंने क्यूब को पढ़ा होगा तो उनको देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि जो 4913 है ये 17 का क्यूब है, और 2197 13 का क्यूब है। यानी कि 15 के बाद 17 का क्यूब किया गया, 11 के बाद 13 का क्यूब किया गया। तो 8 के बाद किसका क्यूब होना चाहिए, यानी 2 बढ़ा दिया गया है, तो 8 के बाद हम 10 का क्यूब करेंगे, और 10 का क्यूब हो जाता है 1000। तो रीजनिंग में मैथ का अच्छा खासा योगदान होता है। कम से कम क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर माइनस वन, इस टाइप के जो भी सीरीज हैं वो आप लोग याद कर लें, ताकि उसको इम्प्लाई करके अच्छे से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। जैसे यहाँ पे क्यूब, एग्जैक्टली सिंपली क्यूब यूज हुआ है। अब यदि हमने याद नहीं कर रखा है कि ये 17 का क्यूब है, तो हमको काफी तकलीफ होगी कि 15 को किस रूल के तहत 4913 किया है, 11 को किस रूल के तहत 2197 किया है। बट यदि हम देख लें कि 17 का क्यूब है, 13 का क्यूब है, तो सीधा रिलेशन दिखता रहा है कि दो दो बढ़ा के क्यूब कर दिया है, तो अगला जो 8 है, 8 को 10 करके क्यूब कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हैं चीजों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थान में समान क्रम में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो अक्षर श्रृंखला पूरी करने का दो तरीका होता है, एक तो हम खुद से दिमाग में बैठा के इन ऑप्शंस के थ्रू एक बना लें और आसानी से फिट कर लें, दूसरा होता है कि जो जो खाली है वहां पे भरते जाते हैं। जैसे पहला लेते हैं, तो एम एन ओ के बाद पी, फिर ओ पी, फिर ओ, फिर एम एन। पढ़ के देखते हैं, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, यानी कि ये एक सीरीज बना हुआ दिख रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं। बट देख लेते हैं क्या इससे बेहतर कोई बन सकता है। यदि पी ओ केवल लास्ट वाला एम एन चेंज हो गया है, एम एन के जगह पे हो गया है एम एम, तो यदि इसको एम एम कर ले तब तो ये कोई सीरीज बन नहीं रहा है। ठीक वैसे ही एम एन पी जब करेंगे तो भी सीरीज नहीं बनेगा, यानी कि जब पहले ही हमको सीरीज जैसा मिल गया एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, तो हम आगे बढ़ जाएंगे इस ऑप्शन को टिक करके। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखते हैं क्या है। 3 के बाद 13, 21, 27, 31, यहाँ पे डिफरेंस जैसा कुछ दिख रहा है। 3 को 13 करने के लिए कितना बढ़ाया गया होगा, 10, 13 को 21 करने के लिए 8, 21 को 27 करने के लिए 6, 27 को 31 करने के लिए 4, यानी कि इवन नंबर घटते आ रहा है। पहले 10 बढ़ाया गया, फिर 8, फिर 4, 6, फिर 4, तो इस बार 2 बढ़ा लेंगे, तो 31 + 2 यदि कर लें 33। ये इजिली अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है कि ये
सीरीज में हो क्या रहा है। डिफरेंस देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पे किसको फिट किया जा सकता है। तो ये एक सीरीज जैसा है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। पहला सी है, उसके बाद एफ, C3, F6, I9, L12, तीन तीन बढ़ते जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, O15 पहले ही मिल गया, आगे बढ़ सकते हैं। तीन तीन बढ़ रहा है तो 12 के बाद भी 3 करेंगे, O15 होना है, वो एक ही में पहले जगह पे है, तो फिर बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पे एक कोड जैसा है, इसके लिए ये है, इसके लिए क्या होगा, तो देखते हैं क्या हुआ है। बी को डी किया गया है, बी 2 पे, डी 4 पे, यानी कि बी के साथ क्या हुआ, +2। पी को आर कर लिया गया, ये भी +2। फिर पी को आर किया गया, फिर +2। एन को पी किया गया, +2। एल को एन किया गया, यहाँ भी +2, और टी को भी किया गया +2, यानी कि सब में +2 करते चलेंगे। तो हम भी वही करेंगे, एस को +2 करेंगे, यू डब्ल्यू को +2 करेंगे, वाई एफ को +2 करेंगे, एच, तो हमारा यू वाई एच किस में मिल रहा है, यू वाई एच 2 में मिल रहा है। तो ओ को क्यू कर लेंगे, और डब्ल्यू को वाई कर लेंगे, आर को टी कर लेंगे। यानी सबको दो दो बढ़ाते चले गए। यहाँ पे कोड जो है वो याद होना बहुत आवश्यक होता है। जब कोड याद होगा तो हम बीच के डिफरेंस को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अदरवाइज फिर सब लिखना, फिर एक एक करके पढ़ के आगे बढ़ना। ऐसे S18, S19, U21, W23, Y25, ऐसे आगे बढ़ने में आसानी होती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पे ESIDARAP है, और ये पैराडाइज है। एकदम सीधे दिख रहा है कि उल्टा सेट करते गए हैं, बाद वाला सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर डी, फिर आई, फिर एस, फिर ई, यानी कि उल्टा सेट कर लेना है। तो हम भी वही करेंगे, एम पहले, फिर वाई, फिर एस, फिर टी, फिर ई, फिर आर, फिर वाई, मिस्ट्री। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और कोड्स वगैरह याद हो तो इनको आसानी से किया जा सकता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहां भी कोड दिया हुआ है, पहले में कुछ नहीं हुआ है, जेड 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 जेड, यानी कि जो अगला हमारा आएगा उसमें भी जेड ही होना है। ए एक्स, एस को एक्स पे पहुंचाने के लिए कितना माइनस किया गया होगा, 3 माइनस किया जाएगा। ए से पीछे जब आएंगे तो जेड, वाई, फिर एक्स, यानी कि 3 माइनस किया गया। फिर एक्स में 3 माइनस किया गया तो यू में 3 माइनस किया गया तो आर में 3 माइनस करेंगे तो ओ, जेड ओ एक ही ठो में है, सबको देखने का जरूरत नहीं है। जब हमको ऑप्शन छांटा हुआ मिल जा रहा है जिसमें चेंजेस नहीं हुए हैं तो हम उनको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में समय बचाना और एक्यूरेसी मेंटेन करना, ये दो चीजें हैं जो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के रास्ते को खोलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास है बेस के साथ ये, और रीप के साथ क्या होगा ये देखना है। तो हुआ क्या है बेस के साथ, पहले देखने का प्रयास करते हैं। तो बी को डी किया गया यानी कि +2, ए को जेड किया गया यानी -1, एस को यू किया गया +2, ई को डी किया गया -1, यानी कि एक में +2 एक में -1।
तो r में यदि हम +2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, t, r 18 पे है, t 20 पे है। वैसे ही E5 का माइनस करेंगे, D4, A में +2 करेंगे C, P में -1 करेंगे O, तो TDCO। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको अवेयर होना है। जब बैठे हैं सॉल्व करने का प्रयास करें तो पूरे माइंड के साथ क्वेश्चन पे ही रहेंगे। फिर से एक है सीरीज जिसमें क्वेश्चन को रिप्लेस करना है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखते हैं, F को G किया गया, क्या हुआ, 1 बढ़ा, F से G 1 बढ़ा, G से H 1 बढ़ा, H से I बढ़ा, तो फिर हमको क्या होना है, J मिलना चाहिए। J 2 ठो में है, तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, तो D के बाद E, J के बाद E एक ही में है, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इतने प्रश्नों के उत्तर को हमने आज किया। फिर हम अगले क्लास में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, जिन क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनकी चर्चा करते चलेंगे। उम्मीद है आप इन सब चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, तो तैयारी करते रहिए। आप सबके भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद।